आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर एनर्जी की कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले कुणाल, एक बाल्टिक ड्राई इंडेक्स पे आपका व्यू जरूर लेना चाहेंगे। बहुत समय तक हमने इसके बारे में बात नहीं करी है, लेकिन जिस तरह की गिरावट और जिस तरह की शार्प डिक्लाइंस हमने यहाँ पर आते हुए देखे हैं, कैसे देखते हैं आप और कितना इंडिकेटिव है ये ग्लोबल ट्रेड के लिहाज से? जी, इट्स अ वेरी गुड टॉपिक यू ब्रॉट इन राइट नाउ। लास्ट 3 दिन 4 दिन से विदाउट एनी वॉल्यूम जो हम चेन देख रहे हैं बाल्टिक इंडेक्स में, मैं उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूँ। सो ओपन हाई लो क्लोज सेम है और कोई वॉल्यूम नहीं हो रहा है। सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ राइट इंडिकेटर राइट नाउ टू थिंक दैट इट इज क्रैश। सो आई थिंक मे बी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी विल सी द ट्रेड रिज्यूमिंग। मेरा व्यू शिपिंग को लेके बुलिश है। आई एम वेरी ओके। बुलिश ऑन द शिपिंग सेक्टर। और ये विद चाइना रीओपनिंग इट्स इकोनॉमी, इट्स गोइंग टू बी वेरी बुलिश फॉर द ड्राई बल्क सेगमेंट गोइंग ओके। फॉरवर्ड। ओके। जो टैंकर सेगमेंट है, अगर रशिया और यूक्रेन के बीच में है, कल हमने देखा पुतिन साहब ने कहा 2-3 दिन के लिए सीज फायर। ट्रू सर। ऐसा कोई अगर मूव आता है रशिया की ओर से, सो जो पूरी शिपिंग की तेजी है, इसका जो रूट कॉस्ट था, दैट इज बिकॉज ऑफ रशिया और यूक्रेन का जियोपॉलिटिकल कंसर्न। और उसके बाद हमने देखा है कि पूरे जो रूट से शिपिंग के वो चेंज हो गया है। सो अगर ये सीज फायर होता है तो टैंकर इंडेक्स, डर्टी टैंकर और क्लीन टैंकर, ये दोनों में आपको एक करेक्शन देखने मिलेगा। बट ब्रॉडली स्पीकिंग देयर इज अ स्कैरसिटी, द सप्लाई साइड बहुत टाइट है। एक ही चीज है जो शिपिंग के लिए नेगेटिव है कि ग्लोबल ट्रेड फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा श्रिंक होने वाला है, ये नेगेटिव है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ साइक्लिकल फिनोमिनन। स्ट्रक्चरल शिपिंग सेक्टर तेजी में है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट मुझे नहीं लग रहा है कि कोई शिपिंग सेक्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाला है आगे जाके। ओके। नवनीत, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ कुणाल ने जो कहा कि शिपिंग सेक्टर यहाँ पर तेजी में रह सकता है, उसका कितना फायदा या उसका फायदा आप क्रूड ऑयल प्राइसेस में आगे जाके आता हुआ देखते हैं? वेल, अगर बाल्टिक ड्राई इंडेक्स की बात हो रही तो हमने उसको करीब करीब $1000 से $6000 तक जाते हुए देखा, और 6000 से क्रैश होते हुए फिर से $1500 की रेंज में देख रहे हैं। और जैसे कुणाल ने बताया, थिन वॉल्यूम्स के साथ लिक्विडिटी नहीं है और उसके बावजूद हम प्राइस में करेक्शन देख रहे हैं, तो दैट्स नॉट मच टू रीड अबाउट। हाँ, बट रहा सवाल क्रूड ऑयल का, तो हमने लास्ट कुछ दिनों में क्रूड ऑयल को एक ब्रॉड रेंज में ट्रेड होते हुए देखा। $70 और $77 ये रेंज में WTI ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट में करीब $80 $82 के रेंज में ट्रेडिंग हो रही है। मेरा मानना यह है कि काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स ऑलरेडी बिल्ट इन हो गए हैं प्राइसेस के अंदर, और यहाँ पर नेगेटिव कैटलिस्ट भी कुछ खास नहीं है। इफ चाइना की तरफ से जो रीओपनिंग की बात हो रही है वो पूरी तरह सक्सेसफुल होती है और ओपेक अपना प्रोडक्शन कट मेंटेन करता है, और 4 फरवरी के बाद जो मीटिंग है उसमें भी जो स्टांस है वो अकोमोडेटिव रहता है अगर ओपेक की तरफ से, तो मेरे हिसाब से एक नीजर रिएक्शन या करेक्शन के बाद में फिर से एक न्यू पॉजिटिव मोमेंटम हमको क्रूड ऑयल प्राइस में देखने मिल सकता है। तो अंदर लोअर साइड $75 के आसपास या $72 के आसपास आपको ब्रेंट देखने मिल सकता है, बट लार्जली अपवर्ड ट्रेजेक्टरी $95 के ऊपर हो सकती है आने वाले कुछ महीनों में। ऑल राइट, तो 75 to 95 क्रूड ऑयल यहाँ पर रह सकता है। अजय, एक और बात जो अब एक न्यू मैप हम बनता हुआ देख रहे हैं कि जहां तक सप्लाई की बात है वो तो रशिया, यूएस और ओपेक को हम फॉलो करते हैं, लेकिन जैसे ही डिमांड की बात आती है हम चाइना को यहाँ पर फॉलो करते हैं। कैसे देखते हैं आप इन दोनों को और क्या एक बैलेंस बनता हुआ दिखेगा? देखिए, हिस्टोरिकली भी देखें तो चाइना वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है सभी कमोडिटी और जिस से पिछले 6-8 महीने से अंडर हम बोल सकते हैं कि यूटिलाइजेशन रहा है। और गवर्नमेंट भी जिस से रेट्स के अंदर या स्टिमुलस दे रही है, तो कहीं ना कहीं एक होप है चाइना एक तरह का लीडर रहता है, तो इसलिए हम लोग डिमांड के लिए चाइना की तरफ देखते हैं। और सेकेंडली, ग्लोबल मार्केट में जो रिसेशन फियर है, तो आई थिंक लीडर जो रहेगा 23 का, वो पहले चाइना रहेगा एंड उसके बाद फिर वेस्टर्न कंट्री से डिमांड निकलेगी। बट वहीं दूसरी ओर यूएस पे भी नजर रखना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी हमने देखा यूएस से जो स्टेटमेंट आया 2023 के अंदर, दे विल बी एक्टिंग एज ए नेट एक्सपोर्टर। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज है या ऑयल एंड गैस के अंदर जो कैपेक्स है, वो यूएस जरूर बढ़ानी चाहिए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्शन है वो यूएस साइड से बढ़ेगा। तो आई थिंक के जो हायर साइड में सबका एक बिलीव है कि $95-100 तक एक बार दिखा सकता है। आई डाउट, बिकॉज एक तरफ हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी ओपन अप हो रही तो डिमांड जरूर बढ़ेगी, बट क्रूड ऑयल अगर लोअर लेवल्स पे या करंट लेवल पे थोड़ा बहुत रहता है तो इट विल बी बेनिफिशियल। तो अपसाइड मुझे रियली ज्यादा बड़ा तेजी नहीं लग रहा, बिकॉज एक तरफ रिसेशन फियर की वजह से डिमांड में थोड़ा डेट है, दूसरी ओर चाइना कोशिश जरूर करी, बट ऑन दी अदर साइड सप्लाई धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेट्स सी अभी ओपेक उसके अंदर क्या आगे लाइन अप करके चलता है, बट आई थिंक 90-92 इज ऑलरेडी हमने जो देखा था वो एक हाइप हो सकता है, उसके बियॉन्ड नहीं। चाइना से डेफिनेटली न्यू ईयर हॉलीडे पे जाने से पहले थोड़ा बहुत डिमांड है, पर उसके बाद एक स्लैग वापस हम चाइना से भी देख पाएंगे। राइट।
गैस की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं क्योंकि पहला हफ्ता यहाँ पर काफी चौंकाने वाला रहा है। जिस तरह से 10% की गिरावट, 5% की तेजी, फिर 10% की गिरावट, पिछले 3 दिन इस तरह से यहाँ पर काम किया है। आज ऑफ कोर्स जिस तरह से हफ्ते की एंड है, कुछ कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिली है। आप तीनों से ही जानना चाहेंगे गैस में क्या लगता है। कुणाल, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। जी, गैस में फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो एक तो विंटर कम हुआ है, यूएस से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है गैस बिकॉज ऑफ द पाइपलाइन इश्यू। सो एक कमजोर विंटर, और दूसरा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो हिसाब से कल भी पुतिन साहब का स्टेटमेंट है, कहीं ना कहीं ये रशिया और यूक्रेन का अगर सीज फायर होता है, सो अगर आप यूरोपियन गैस भी देखेंगे तो यूरोपियन गैस भी ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों से है, तकरीबन 600 वाला आज 150 वहां पे भी हो गया है। सो बहुत ही बड़ा मंदी का एक दौर चालू हो गया है गैस में। कोई ट्रिगर नहीं है अपसाइड के लिए अंटिल कोई बहुत ज्यादा विंटर डिमांड आ जाती है या ये जियोपॉलिटिकल इश्यू फिर से एस्केलेट होते हैं। तो मुझे तो फिलहाल कोई मेजर अपसाइड नहीं लग रहा है। कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत डाउनवर्ड जा सकता है, 290 टू 85 तक जा सकता है, बट तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। यानी 300 के स्तर यहाँ पर टूटते हुए नजर आते हैं। नवनीत, ओवरसोल्ड है या खरीदारी वापस लौटेगी? पूरी तरह से गैस में से गैस फिजल आउट होते हुए नजर आ रही है और मुझे लगता है कि जो फॉल हमने देखा है, काफी निवेशक इसमें बुरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं, क्योंकि अपसाइड में भी जो मोमेंटम था वो बहुत स्ट्रांग था और डाउनसाइड में भी जो फॉल है काफी स्ट्रांग है। बट रहा सवाल ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव का, तो ये बेसिकली एक लॉन्ग शॉट होगा अगर फंडामेंटल पे इसको जज करेंगे। फिलहाल हम टेक्निकल पैरामीटर्स पे देखें तो 280 290 के बीच में काफी स्ट्रांगली ओवरसोल्ड जोन में आ जाएगा और वहां पर एक रिवर्सल या पॉसिबली टेक्निकल सपोर्ट्स रहेंगे जहाँ पे एक बाइंग इमर्ज होगी और 50 से 60 रुपए का आपको वहां से बाउंस बैक देखने मिल सकता है, जो प्राइस को फिर से 350 रुपए के आसपास ले जा सकता है। फिलहाल मैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड ही मेंटेन करना चाहूंगा। मीडियम टर्म की अवधि में क्या होगा वो कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, फंडामेंटल्स माइट चेंज वेरी सून। तो दिस इज द कॉल 280 से लेके 350 ये रेंज में आपको गैस कुछ दिनों में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ऑलराइट अजय, आप कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है नेचुरल गैस में 2023 काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। जिस से अपने कोल के प्राइसेस और क्रूड के प्राइसेस भी अगर करंट लेवल से थोड़ा सा अगर 80-85 का भी हाई पकड़ते तो उससे कंपैरेटिव में गैस काफी चीप रहेगी। सेकेंडली, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हमने यूरोप में और रशिया के बीच में देखा, तो आई थिंक अगर ये रिजॉल्व भी हो जाता है तो जो डिपेंडेंसी यूरोप ने रशिया के ऊपर दिखाई है वो गलती वापस नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं दूसरे सोर्स को जरूर एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी। तो यूएस के पास भी जो गैस का एक्सपोर्ट है वो इतनी कैपेबिलिटी है कि खुद के प्रोडक्शन, खुद का कंजम्पशन और यूरोप को भी पूरा दे पाए, तो कहीं ना कहीं शॉर्टेजेस कंटिन्यू रहेगी। तो आई थिंक ये 20-22 जनवरी तक मार्केट थोड़ा स्लगिश और नेगेटिव रह सकता है, बट जैसे हम फरवरी मार्च में एंटर करेंगे, बिकॉज इस बार हमारी इन्वेंट्री, अगर यूरोप की इन्वेंट्री बात करें तो वो डेफिनेटली 5 साल के एवरेज के ऊपर है। दैट इज व्हाई वी हैव सीन दिस करेक्शन। बट 23-24 की अगर बात करते हैं तो डेफिनेटली एक शॉर्टेजेस का कंसर्न जरूर रहेगा। तो आई थिंक मिड ऑफ ईयर तक की बात करें तो काफी अच्छी रैली आ जाएगी, बट इमीडिएट की अगर बात करें तो प्राइसेस के अंदर मुझे लगता है 290 एक अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। ऊपर में 370-360 का जोन हम लोग देख पाएंगे मैक्सिमम। बट अब मार्केट में बड़ी गिरावट यहाँ से नहीं दिखाई दे रही है, मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा अगले हफ्ते से। ऑलराइट, सपोर्ट जरूर लेगा, लेकिन एक बार 300 का स्तर यहाँ पर टूट सकता है नीचे में, तो उस पर आपको नजर रखनी होगी। करंट लेवल्स भी शायद खरीदारी के लिए यहाँ पर बेहतरीन नहीं है। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया अजय, नवनीत, कुणाल साथ जुड़ने के लिए और बहुत इत्मीनान से सभी कमोडिटीज पर राय भी देने के लिए। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।